भक्कर पाकिस्तान का एक शांत और छोटा कस्बा। रात का समय था, हवा में सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस रात एक घर से उठती तेज सड़ांध ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। लोग दरवाजे पर इकट्ठा होने लगे। क्या किसी जानवर की लाश पड़ी है? नहीं, बदबू तो जैसे किसी इंसान की हो। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंची। दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में मिट्टी का बड़ा भगोना रखा था और उसके अंदर था एक इंसानी सिर। सन्नाटा छा गया। पुलिस के सिपाही तक पीछे हट गए। कौन कर सकता है ऐसा? जवाब था दो भाई, फरमान अली और आरिफ अली। भक्कर पंजाब प्रांत का एक इलाका। यहाँ रहते थे दो सगे भाई, फरमान अली और आरिफ अली। गरीबी में पले, बेरोजगार, समाज से कटे हुए। लोग कहते थे दोनों दिन भर अपने घर में बंद रहते हैं, न किसी से बात करते हैं, न किसी को मिलने देते हैं। उनकी पत्नियां तक उन्हें छोड़ चुकी थीं। कहती थी इनमें कुछ तो डरावना है। उनके घर की खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे रहते। कभी कभी रात के वक्त चूल्हे से आती अजीब सी गंध, जैसे कोई मांस जल रहा हो। पर कौन सा मांस? साल था 2011। भक्कर के एक कब्रिस्तान से लाशें गायब होने लगीं। पहले एक, फिर दो, फिर 5 कब्रें। लोग डरने लगे, क्या कोई जिन लाशें खा रहा है या कोई तांत्रिक उनका इस्तेमाल करता है। फिर एक दिन एक ग्रामीण ने देखा 2 आदमी रात में कब्र खोद रहे हैं। पुलिस को खबर दी गई। जांच में पता चला वो दोनों कोई और नहीं बल्कि यही 2 भाई थे। पुलिस ने जब उनके घर की तलाशी ली तो वहां मिला एक बर्तन जिसमें इंसानी मांस पक रहा था। रसोई के कोने में हड्डियां पड़ी थीं, दीवार पर सूखे खून के निशान थे। पूछताछ में दोनों ने कबूला, हाँ, हम कब्रें खोदते हैं और मर चुके लोगों का मांस खाते हैं। पुलिस अधिकारी तक हिल गए। उन्होंने बताया ये लोग अब तक करीब 100 से ज्यादा कब्रें खोद चुके हैं। पूछा गया, तुम ऐसा क्यों करते हो? फरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मरने वालों का मांस पवित्र होता है, वो अब दर्द नहीं देते। कुछ रिपोर्टों में लिखा गया वो दोनों मानसिक रूप से अस्थिर थे। कुछ का कहना था वे काले जादू या तांत्रिक साधना में शामिल थे, लेकिन सच्चाई कभी पूरी तरह सामने नहीं आई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। मामला अदालत पहुंचा। क्योंकि पाकिस्तान के कानून में कैनिबलिज्म, मानव भक्षण के लिए कोई अलग सजा नहीं थी, उन्हें बस कब्रें खोदने और शव से छेड़छाड़ के आरोप में 2 साल जेल हुई। साल 2013 दोनों भाई रिहा हुए। लोगों ने सोचा शायद अब सुधर गए होंगे, पर उन्हें किसने समझा। वो पहले से भी ज्यादा अजीब बन चुके थे। कभी रात में हंसते, कभी कब्रिस्तान के पास घूमते दिखते। लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद करने लगे। अप्रैल 2014 वही इलाका दरिया खान। रात को पड़ोसी ने फिर वही बदबू महसूस की। अब की बार बदबू इतनी तीव्र थी कि पूरे मोहल्ले में फैल गई। जब पुलिस पहुंची तो दरवाजा बंद था। अंदर से आवाजें आ रही थीं, किसी बर्तन के खड़कने की, जैसे कुछ पकाया जा रहा हो। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर वही दृश्य दोहराया गया। टेबल पर एक बच्चे का सिर रखा था, पास में खौलता हुआ पानी और उसमें कुछ टुकड़े। पुलिस अधिकारी चिल्ला उठा, ये तो इंसानी मांस है। दोनों भाई फिर पकड़े गए। फरमान चुप था, लेकिन आरिफ हंस रहा था, हम तो बस वही खा रहे थे जो ईश्वर ने हमें दिया। भक्कर का पूरा इलाका भयभीत था। माएं अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं जाने देती थीं। कब्रिस्तान पर पुलिस चौकी बना दी गई। रातों को लोग कहते उनकी आत्माएं अब भी घूमती हैं। कुछ का दावा, कभी कभी कब्रिस्तान से हंसी की आवाज आती है। इस बार पुलिस ने मामला सख्ती से लिया। फरमान और आरिफ पर कब्रें खोदने, शवों को नष्ट करने और समाज में भय फैलाने के आरोप लगाए गए। 2014 में कोर्ट ने दोनों को 11 साल 4 महीने की कैद और कड़ी मेहनत, हार्ड लेबर की सजा सुनाई। मुकदमे के दौरान मीडिया को उनकी कोई पछतावा भरी बात नहीं सुनाई दी। एक बार पत्रकार ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? फरमान बोला, डर तो तुम्हें लगना चाहिए, हमें नहीं। उनकी सजा के बाद भी कई अफवाहें फैलती रहीं। कुछ ने कहा जेल में वो मानसिक इलाज करवा रहे हैं। कुछ ने कहा दोनों भाई अब भी जिंदा हैं लेकिन अकेले कोठरी में रहते हैं। भक्कर के लोगों ने उनके घर को तोड़ दिया। कहा गया इस घर में अब कभी कोई नहीं रहेगा, लेकिन उस मिट्टी की दीवारों से आज भी बदबू आने की बातें होती हैं। इस घटना ने पूरे पाकिस्तान को झकझोर दिया। हर अखबार, हर चैनल पर यही खबर, 2 भाई जो इंसानी मांस खाते हैं। लोग पूछने लगे क्या गरीबी ने उन्हें ये बना दिया, या वो पहले से ही राक्षस थे। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा यह मामला मानसिक बीमारी का है, क्लिनिकल कैनिबलिज्म। वहीं धार्मिक विद्वानों ने कहा ये इंसानियत से गिर जाने की पराकाष्ठा है। इस केस के बाद पाकिस्तान की संसद में एक नई बहस शुरू हुई। क्या हमारे कानूनों में कैनिबलिज्म के लिए सजा होनी चाहिए?
2016 में कुछ विधायकों ने इस पर विशेष संशोधन बिल लाने की बात की ताकि ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा दी जा सके। हालांकि अब तक ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। भक्कर के उस पुराने कब्रिस्तान में आज भी कुछ कब्रों पर नाम नहीं है। लोग कहते हैं वो उन लाशों की थी जो इन दोनों भाइयों ने खोद डाली थी। रात में कभी हवा चलती है तो कब्रों की मिट्टी से आती है हल्की सी सड़ांध। और बुजुर्ग अब भी बच्चों को चेतावनी देते हैं, अंधेरा होते ही उस रास्ते मत जाना। ये कहानी सिर्फ दो आदमखोर भाइयों की नहीं, बल्कि उस समाज की भी है जो इंसानियत की आवाज सुनना भूल गया। भूख जब इंसान की सीमाओं से आगे निकल जाए तो वो इंसान नहीं रहता, रह जाता है बस एक जानवर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।